नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सिलेक्शन तक संघर्ष में। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संविधान के मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। ये एमसीक्यू होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती वाद। ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 51 का। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो 25 का संबंध किससे है? ए, धर्म की स्वतंत्रता से। ए, धर्म की स्वतंत्रता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि ये सभी हमारे मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है भारत में दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना ही हमारी मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 व 30। आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या मिलता है? दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो किसके लिए है मौलिक कर्तव्य? संविधान में जो उल्लिखित हैं वो सभी नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर, सॉरी ये सी लिखा है, नंबरिंग में गलत हो गया है, ये होगा सभी नागरिकों के लिए, डी होगा, इसको डी मानिए आप, नंबरिंग में गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? बी, अनुच्छेद 25। बी, अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? सम्मिलित किए जाने का क्या प्रयोजन है? ए, विनाश एवं असंवैधानिक गतिविधियों का नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो किस अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो किसे दी है? ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पे भी देखिए नंबर गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी होगा लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए,
करेक्ट हो जाएगा 11, A11। यहाँ पे आप लोग कर लीजिए इसको ABCD कर लीजिएगा, ये A होगा, ठीक है, A11 होगा। नेक्स्ट हमारा है 17 क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो कौन से अनुच्छेद प्रवर्तित किए जा सकते हैं? डी, मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये की गई है 51A, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है दोस्तों, ये बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, समादेश यानी कि रिट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो कौन सी रिट जारी की जाती है? ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्प्रेषण, ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों के अध्याय को किस संविधान में जोड़ा गया है? भाग 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भाग 4 क, ऑप्शन नंबर बी भाग 4 क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? तो कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर ए हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो कब समाविष्ट किए गए थे? ऑप्शन नंबर बी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 10, ऑप्शन नंबर डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विभिन्न प्रकार के समादेश रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस या फिर किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राज्य के उच्च न्यायालयों को, राज्य के उच्च न्यायालयों को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है किस संविधान में? 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी कि हैबियस कॉर्पस रिट जारी किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ऑप्शन नंबर ए दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस आचार संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया है? तो किस संविधान में किया गया है दोस्तों, बताइए 32 का आंसर आप लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1976, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी?
तो कौन सी समिति ने की थी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकार प्रक्षा, क्यू वारंटो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्यू वारंटो यानी अधिकार प्रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट, परमादेश यानी कि मैंडेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, क्या है दोस्तों ये? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए वैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी परमादेश कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विधि के सामने समानता का अधिकार है, तो विधि के सामने समानता का अधिकार यानी नागरिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेषण स्टेट्यूटरी निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो किस आधार पर जारी किए जाते हैं? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अधिकार प्रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 46, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए? ऑप्शन हो जाएगा बी संसद। ऑप्शन नंबर बी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन हो जाएगा बी संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन नंबर सी 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन ये होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए आप लोग, बी संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ये रहे हमारे ताबड़तोड़ 50 क्वेश्चन मौलिक अधिकार से संबंधित। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा जो सिलेबस चल रहा है वो पेट के हिसाब से चल रहा है। पेट में जो सिलेबस दिया है उसी हिसाब से हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं एमसीक्यू। तो आशा करता हूँ आपको ये एमसीक्यू अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ताबड़तोड़ क्लास के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पर।